फोटोसिंथेसिस में नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रेज जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में मोशन करती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विजिबल पार्ट को हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं और विजिबल स्पेक्ट्रम लगभग 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में होता है। और द सोर्स ऑफ लाइट जो होती है वो विभिन्न प्रकार के कलर्स और विभिन्न प्रकार के तरंगदैर्घ्य की होती है, जैसे बैंगनी वोयलेट है 390 से 430, ब्लू 430 से 470, ब्लू ग्रीन 470 से 500 नैनोमीटर, ग्रीन 500 से 600 नैनोमीटर, येलो 560 से 600 नैनोमीटर, ऑरेंज 600 से 650 नैनोमीटर एंड रेड 650 से 760 नैनोमीटर। यानी 390 नैनोमीटर से कम जो वेवलेंथ की जो रेडिएशंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उनको हम बोलते हैं यूवी रेज, और 760 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड की कैटेगरी में वो आती हैं। यानी प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में गति करता है और उनके इन तरंगों में जो छोटे छोटे कण जो होते हैं सूक्ष्म, उनको हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और क्वांटा या फोटोन क्वांटम ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं। किसी भी फोटोन के अंदर जो लाइट एनर्जी होती है वो उसकी मात्रा जो वेवलेंथ की तरंगदैर्घ्य के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कम वेवलेंथ के फोटोन होंगे तो अधिक ऊर्जा होगी उसमें, और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है फोटोन की ऊर्जा कम होती चली जाती है। यानी प्लांट सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य का अवशोषण नहीं करते। प्लांट पिगमेंट वो विजिबल लाइट के विशिष्ट तरंगदैर्घ्य में ही अपनी अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करते हैं। हम आप देख रहे हैं यहाँ प्लांट का फुल प्लांट और उसमें लीफ और लीफ के अंदर क्लोरोफिल, और इसके अंदर लाइट रिएक्शन के लिए ये प्रदर्शित किया गया है, और रिएक्शन विदाउट लाइट के लिए ये लाइट रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन है। यहाँ सन रेज आ रही है, एनर्जी के पैकेट्स जो होते हैं यानी वेवलेंथ में एनर्जी जिन पार्टिकल्स में सन्निहित रहती है उनको हम फोटोन्स या क्वांटा कहते हैं। फोटोन पार्टिकल्स जो हैं ये वेरियस वेवलेंथ से यहाँ आ रहे हैं और क्लोरोफिल उसका अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। और अब्जॉर्प्शन के साथ साथ यहाँ पर फोटोलाइसिस यानी लाइसिस ऑफ वाटर भी यहाँ पर हो रहा है। वाटर के लाइसिस से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, जिसके कारण से हाइड्रोक्सिल आयन से ही फिर ऑक्सीजन का यहाँ लिबरेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और NADPH2, उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्शन में काम में आएगा और उससे बन जाता है ग्लूकोज। यहाँ C6H12O6 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो वेवलेंथ जो होती है स्पेक्ट्रम जो होता है इसका यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है 380 से इसने 760 तक इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये भी प्योर बन रहा है, यानी यहाँ लाइट का वोयलेट से लेकर रेड कलर की लाइट यानी 7 कलर की लाइट हमें दिखाई दे रही है। शॉर्टर वेवलेंथ किधर है, शॉर्टर से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ हम जा रहे हैं। यानी शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स एनर्जी यहाँ पर हायर है और लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब है लोअर एनर्जी है यहाँ पर। इसके अलावा इस रीजन से यानी 380 नैनोमीटर से बिलो जो होगा वेवलेंथ वाली वो क्या होंगी, यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज। और 760 नैनोमीटर से आगे की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी वो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स या तथा रेडियो वेव्स जिनको बोल देते हैं। बिहेव करती है, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है और कुछ पार्ट अवशोषित कर लिया जाता है। Liu absorbs nearly 83% of light, transmit 5% and reflect 12%. From the total absorption, 4% light is absorbed by the chlorophyll. एंगलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट प्रदर्शित किया था विद द फ्रेश वाटर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा स्पाइरो वगैरह के साथ।
इसकी एक ड्रॉप ऑफ वाटर लीज, इसमें बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया थी. The alga was exposed to narrow beam of light passing through a prism. The bacteria after few minutes aggregate more in that region which was exposed to blue and red wavelength. वहां पर ज्यादा aggregate हुए. It confirmed that maximum oxygen evolution take place in these regions due to high photosynthetic activity के कारण से मैक्सिमम वहां पर इनका aggregation हुआ है. कि लाइट का वो रीजन जो 390 या 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच में होता है और जिसको हम इजीली देख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विजिबल पार्ट जो होता है उसी को ही हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं. नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यानी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब जब हम किसी भी मतलब क्लोरोफिल का सॉल्यूशन लाइट के पाथवे में रखते हैं तो लाइट की कुछ वेवलेंथ जो होती हैं वो अवशोषित हो जाती हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा देखा जाता है. यानी लाइट स्पेक्ट्रम का वह भाग जो क्लोरोफिल सॉल्यूशन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वो डार्क बैंड के रूप में दिखाई देता है और उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल अणुओं का अपना विशिष्ट, यानी अलग अलग क्लोरोफिल ए का अलग होता है, बी का अलग होता है, अपना विशिष्ट तरंगदैर्घ्य प्रदर्शित करते हैं. ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिल्स कंटेन वन और मोर ऑर्गेनिक पिगमेंट्स. यानी आप पिगमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा तो इसमें क्लोरोफिल्स के अलग अलग टाइप ए बी सी डी ई और कैरोटीन्स एंड इसके अलावा फाइकोबिलिन्स इत्यादि के बारे में पढ़ा. तो विजिबल रेडिएशंस की विभिन्न वेवलेंथ वाली लाइट को अवशोषित करने का काम करते हैं और उसके द्वारा फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं. जब अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब की जाती है किसी पिगमेंट के द्वारा, जब उसको वेवलेंथ के साथ प्लॉटेड किया जाता है तो हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है. ये पिगमेंट से पिगमेंट वेरी करता है. बाय पासिंग लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एंड मेजरिंग डिफ्रैक्शन, तो हम उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं और जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा देखा जाता है. ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स absorption spectrum and measuring the absorption spectrum can be useful in identifying some unknown substances isolated from plant or animal. देख सकते हैं लाइट अब्जॉर्प्शन है, ये इधर वेवलेंथ है वेरियस 400, 450, 500 इस तरह से वेवलेंथ. यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रम बन रहा है. ये जैसे स्पेक्ट्रम बन रहा है क्लोरोफिल ए का, यानी 400 से 450 के बीच में, यानी लगभग 440 पर क्लोरोफिल ए का यहाँ पर दिखाया हुआ है. इसी प्रकार से ये दिखाया हुआ है क्लोरोफिल बी का कहाँ पर मैक्सिमम है, कैरोटीन का कहाँ पर मैक्सिमम है. इस तरह से इस स्पेक्ट्रम के अंदर विभिन्न पिगमेंट्स का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है. यानी क्लोरोफिल ए जो होता है वो रेड रीजन के लगभग 662 तरंगदैर्घ्य पर और नीले वोयलेट ब्लू कलर में 430 नैनोमीटर पर अधिकतम तरंगदैर्घ्य पर अवशोषण प्रदर्शित करता है. इसी प्रकार से बहुत सारे अणु हैं क्लोरोफिल ए के जो लगभग 600 से लेकर 705 नैनोमीटर पर अपना अधिकतम अवशोषण प्रदर्शित करते हैं. इसी प्रकार से क्लोरोफिल बी है जो कि रेड रीजन में 644 नैनोमीटर पर और उसके अलावा ब्लू रीजन में 445 या 455 नैनोमीटर पर मतलब मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करते हैं, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट प्रदर्शित करते हैं. इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने के पश्चात क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर ऊर्जा कक्षों में चले जाते हैं और उसके द्वारा फिर एनर्जी का लिबरेशन होता है जो एटीपी के रूप में कंज्यूम हो जाती है. उसके बाद it represents the extent of response to different wavelength of light in photosynthesis. यानी फोटोसिंथेसिस की डिफरेंट वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस की रेट कितनी है वो एक्शन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है. इसको हम मेजर ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन ए लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज अप्लाइड बट द इंटेंसिटी इज सेम. यानी सेम इंटेंसिटी के डिफरेंट लाइट हम जब किसी भी लीफ को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस कितना हो रहा है ये उसका एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है. फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सिंगल पिगमेंट, एक्शन स्पेक्ट्रम हैज सेम जनरल शेप एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. यानी अगर सिंगल पिगमेंट की हम बात करते हैं तो एक्शन स्पेक्ट्रम
इतना ही जनरल शेप प्रदर्शित करता है जैसे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। अदरवाइज बोथ आर क्वाइट डिस्टिंक्ट, अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग। यानी यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, यहाँ आप जो देखो लगभग इनकी क्या है, सिमिलर ग्राफ इनका बन रहा है दोनों का। तो इस प्रकार उसके बाद है क्वांटम यील्ड यानी क्वांटम रिक्वायरमेंट या क्वांटम यील्ड। यानी जब लाइट एनर्जी फोटोन के रूप में लीफ के ऊपर गिरती है तो वहां पर जब स्मॉल पैकेट के रूप में आती है, फोटोन्स के रूप में आती है, तो उसको उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन या क्वांटा। और जो एनर्जी प्रत्येक क्वांटा या फोटोन से रिलेटेड होती है, उसके साथ जुड़ी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम। Thus, requirement of solar energy, solar light by a plant is measured in term of number of quanta या फोटोन, यानी कितने क्वांटा वो अवशोषित करता है और उसके द्वारा कितनी ऑक्सीजन लिबरेट की जाती है। The number of photons or quanta required by a plant or leaf to release one molecule of oxygen, यानी कि एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए कितने क्वांटा या फोटोन की आवश्यकता पड़ती है, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस की क्वांटम रिक्वायरमेंट। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, 8 होती है। इसका मतलब 8 फोटॉन्स या क्वांटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए आवश्यक होती है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज पर फोटोन ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड किसको कहेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को निकालने के लिए कितने फोटोन या क्वांटा की आवश्यकता पड़ती है, वो उसकी क्वांटम यील्ड कहलाती है। इफ द क्वांटम रिक्वायरमेंट इज 8 देन क्वांटम यील्ड कितनी हो जाएगी, 1/8 यानी 0.12% हो जाएगी। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वांटोसोम यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कोलैबोरेटिंग यानी पिगमेंट्स का एक छोटा ग्रुप जो नेसेसरी होता है फोटोकेमिकल एक्ट के लिए। एब्जॉर्प्शन एंड माइग्रेशन ऑफ लाइट क्वांटम टू ट्रैपिंग सेंटर वेयर इट प्रमोट रिलीज ऑफ इन इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या करता है, लाइट फोटोन को अब्जॉर्व करता है। और ये किसका कोलैबोरेशन होता है, विभिन्न पिगमेंट्स का। और उसके बाद जैसे ही लाइट एनर्जी को एनर्जी पैकेट को ऑब्जॉर्व करता है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो बहुत सारे एटम्स के द्वारा बना होता है और प्रत्येक एटम के केंद्र में क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तथा चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा होती है। और इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था क्या कहलाती है, स्टैटिक अवस्था कहलाती है, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोन या क्वांटा को अवशोषित करता है तो यह ऊर्जा जो है उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो जाएगी। और जैसे एटम को स्थानांतरित होगी वो एटम क्या अपने आउटर हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में स्थानांतरित हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल। ये एक्साइटेड स्टेट जो होती है अनस्टेबल होती है, कुछ समय के लिए आती है और लगभग 10⁻⁻6 to 10⁻⁹ सेकेंड्स के लिए रहता है। उसके बाद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिली थी उसको या तो हीट के रूप में या फ्लोरेसेंस के रूप में या फोस्फोरेंस के रूप में नष्ट कर देता है। अगर प्लांट के मामले में आता है तो पौधों में जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल के अंदर जो टाइटली पैक्ड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इस प्रकार की एनर्जी जो होगी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास थी, वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को अनेक एक्सेप्टर और डोनर्स के माध्यम से जब ट्रांसफर होगा और अपनी मूल अवस्था में आता है तो ये इस प्रकार से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी वो फ्री एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ली जाती है, यानी एटीपी के रूप में उसको या एलडीपीएच2 के रूप में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। प्लांट के मामले में ये अगर वो कन्वर्ट नहीं होती है तो हीट के रूप में वेस्टेज उसका हो जाता है। एमर्सन और आर्नोल्ड ने
सर्टेन एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये एज्यूम किया कि लगभग 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में फिक्स करने के लिए। दिस नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिल यूनिट कहलाते हैं, बट द नेम वाज सब्सिक्वेंटली चेंज टू फोटोसिंथेटिक, और इसी नेम को बाद में फोटोसिंथेटिक यूनिट नाम दिया गया। लेटर इट वाज डेजिग्नेटेड एज क्वांटोसोम। दो साइंटिस्ट थे, पार्क और बेगिंस के द्वारा। द साइज ऑफ क्वांटोसोम्स इज अबाउट 18 by 16 by 10 नैनोमीटर एंड फाउंड इन मेम्ब्रेन किसकी? थाइलेकोइड, यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना की थाइलेकोइड्स में पाए जाते हैं। ईच क्वांटोसोम कंसिस्ट 200 to 240 क्लोरोफिल, यानी 160 क्लोरोफिल ए एंड 70 to 80 क्लोरोफिल बी, 48 कैरोटिनॉइड्स, 46 क्विनोन, 116 फॉस्फोलिपिड एंड 144 डाइग्लिसराइड, डाइग्लैक्टाइल ग्लिसराइड्स, मोनोग्लैक्टाइल डाइग्लिसराइड्स, सल्फोलिपिड्स और स्टीरोल्स और स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यानी P680, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, एंड P700 पाए जाते हैं। P का मतलब है एक पिगमेंट है जो कि 680 तथा 700 डिनोट कर रहा है, यानी ये डिनोट किसको कर रहा है? वेवलेंथ ऑफ लाइट को। दीज मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब P680 एंड P700 कंस्टिट्यूट द रिएक्शन सेंटर, और इनको हम क्या बोलते हैं? फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर, यानी PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड PS2 फोटो सिस्टम सेकंड। दूसरे एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर लाइक गैदरस और एंटीना मॉलिक्यूल्स, यानी दूसरे जो भी क्लोरोफिल, ये इसको हम रिएक्शन सेंटर बोल देते हैं या फोटो सेंटर बोल देते हैं, P680 को और P700 को, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड भी बोल देते हैं। ये एक्चुअल रिएक्शन सेंटर होते हैं। इसके पास जो दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं या कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो लाइट गैदर होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को, एंटीना मॉलिक्यूल्स को लाइट ट्रांसफर करते हैं। इट कैप्चर सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफर इनटू रिएक्शन सेंटर बाय रेजोनेंस ट्रांसफर और इंडक्टिव रेजोनेंस। इंडक्टिव रेजोनेंस या रेजोनेंस ट्रांसफर के द्वारा वो एनर्जी को पास करते हैं। ये हमारे लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।